सास और बहू का रिश्ते में हर बदलाव को खुलकर स्वीकार करना। सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही समाज में एक चर्चित और विवादास्पद विषय रहा है। हर घर में यह रिश्ता अपनी अलग अलग विशेषताओं और उतार चढ़ाव के साथ विकसित होता है। कुछ मामलों में यह रिश्ता बहुत सशक्त और सहायक होता है, जबकि कुछ में यह तनावपूर्ण हो सकता है। परंतु अगर इस रिश्ते को समझदारी, विश्वास और पारस्परिक सहयोग के साथ निभाया जाए तो यह किसी भी घर के लिए सबसे सशक्त आधार बन सकता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यह कहानी उसी सास और बहू की है जिन्होंने अपने रिश्ते में हर बदलाव को स्वीकार किया और उसे सही दिशा में सुधारने का प्रयास किया। प्रारंभ की शुरुआत। रामू और रमा का घर छोटा था, लेकिन उनकी दुनिया बड़ी और खुशहाल थी। रमा की शादी रामू से हुई थी। उनके घर में रमा की सास सरला देवी भी रहती थीं। सरला देवी का व्यक्तित्व काफी सख्त था और वह पारंपरिक तरीकों में विश्वास करती थीं। रमा को सरला देवी के साथ रहते हुए शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। सरला देवी का अपने अनुभवों के आधार पर यह मानना था कि बहू को हमेशा उसकी सलाह माननी चाहिए और घर के कामकाज को पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। रमा, जो कि एक शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, सरला देवी के आदेशों और परंपराओं को थोड़ी असहजता के साथ मान रही थी। उन्हें लगता था कि उनके पास अपनी राय और निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि रमा ने हमेशा कोशिश की कि वह सरला देवी का आदर करें, लेकिन कई बार छोटी छोटी बातें जैसे खाना पकाने का तरीका, घर की सफाई की आदतें और बच्चों की परवरिश के मामले में दोनों के विचार मेल नहीं खाते थे। रमा और सरला देवी के बीच में एक तरह की चुप्प थी, जिसमें वे एक दूसरे से खुलकर अपनी बात नहीं करती थीं। लेकिन जब रमा ने महसूस किया कि इस स्थिति से घर में तनाव बढ़ रहा है, तो उसने एक नई दिशा में सोचना शुरू किया। उसने यह तय किया कि वह अपनी सास के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए एक कदम और बढ़ाएगी। संवाद की शुरुआत। रमा ने एक दिन सरला देवी से सीधे तरीके से बात की। उसने कहा, माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ समझने की कमी हो रही है। मैं जानती हूँ कि आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और आपके पास अनुभव का खजाना है, लेकिन क्या हम इस रिश्ते को और बेहतर बना सकते हैं? सरला देवी चुप हो गईं और रमा की बातों को ध्यान से सुना। यह सरला देवी के लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि वह हमेशा यह सोचती थीं कि बहू को उनके रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन रमा की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम सच में समझती हो कि हमारी राहें एक दूसरे से अलग हो सकती हैं? सरला देवी ने धीमे से पूछा। रमा मुस्कुराई और बोली, जी माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों के विचार और काम करने का तरीका अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे को समझने और एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते। यह बातचीत एक नई शुरुआत का संकेत थी। इसके बाद रमा और सरला देवी ने धीरे धीरे अपने रिश्ते में खुलापन और समझ बढ़ानी शुरू की। सरला देवी ने रमा की बातें अधिक ध्यान से सुनना शुरू किया और रमा ने सरला देवी की अनुभवों का सम्मान करना सीखा। बदलाव की प्रक्रिया। समय के साथ रमा और सरला देवी दोनों ने एक दूसरे की आदतों और सोच को समझने की कोशिश की। रमा ने महसूस किया कि सरला देवी ने बहुत कुछ सीखा है और उनके अनुभवों में बहुत गहराई है। उन्होंने यह समझा कि जब सरला देवी घर के कामकाज की बात करती हैं, तो वह केवल अपने अनुभव से बता रही हैं, न कि उनकी आलोचना करने के लिए। रमा ने यह भी समझा कि सरला देवी की कठोरता कहीं न कहीं उनके जीवन के संघर्षों का परिणाम है। वहीं सरला देवी ने भी रमा की शिक्षा, आधुनिक सोच
और घर के बाहर की दुनिया को समझना शुरू किया। वह यह जानने लगीं कि रमा का एक अलग दृष्टिकोण और सोच है जो घर के लिए लाभकारी हो सकती है। उदाहरण के लिए रमा ने बच्चों की पढ़ाई के लिए नए तरीके सुझाए, जिनसे सरला देवी को शुरू में थोड़ी असहजता हुई, लेकिन जब उन्होंने परिणाम देखे तो वह भी इन बदलावों को स्वीकारने लगीं। रमा और सरला देवी ने तय किया कि वे घर के कामकाज में एक टीम की तरह काम करेंगी। रमा ने सरला देवी से कुछ पारंपरिक रेसिपीज सीखी और सरला देवी ने रमा के साथ मिलकर नए नए आधुनिक व्यंजन बनाना शुरू किया। दोनों एक दूसरे से नए नए तरीके सीखने लगीं। रमा ने एक दिन सरला देवी से कहा, माँ, आप जानते हैं कि मैं कभी आपके तरीके से काम नहीं करती थी, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि आपके तरीके में भी कुछ खास है। सरला देवी मुस्कुराईं और बोलीं, तुमने मुझे यह सिखाया है कि जीवन में हर बदलाव को स्वीकार करना चाहिए और हर नए विचार का स्वागत करना चाहिए। परिवार में नई ऊर्जा। समय के साथ रमा और सरला देवी का रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। उनके रिश्ते में पारदर्शिता, समझ और सहयोग था। दोनों ने मिलकर घर के छोटे छोटे फैसलों पर चर्चा करना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके रिश्ते में प्यार और सम्मान बढ़ता गया। रमा के जीवन में सास और बहू का रिश्ता अब एक सहायक और सशक्त दोस्ती में बदल चुका था। रमा और सरला देवी ने समझा कि रिश्तों में समय के साथ बदलाव आता है और यह बदलाव आवश्यक होते हैं। यह रिश्ते को न केवल बनाए रखते हैं, बल्कि उसे नया रूप भी देते हैं। अब रमा और सरला देवी एक दूसरे से अपने विचार साझा करती और हर बदलाव को साथ मिलकर अपनाती। परिवार में खुशहाली बढ़ गई थी और सभी सदस्यों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ था। रमा और सरला देवी के रिश्ते की यह यात्रा एक उदाहरण बन गई कि कैसे सास और बहू के रिश्ते में समय के साथ बदलाव आ सकते हैं, बशर्ते दोनों एक दूसरे को समझें और स्वीकारें। यह कहानी एक प्रेरणा देती है कि सास और बहू के रिश्ते में हर बदलाव को स्वीकार करना और उसे सही दिशा में सुधारने का प्रयास करना कितना महत्वपूर्ण है। रिश्ते में कभी भी बदलाव आता है और अगर दोनों पक्ष इसे खुले दिल से स्वीकार करें तो वह रिश्ता और भी मजबूत और सशक्त बन सकता है। रमा और सरला देवी ने इसे सच कर दिखाया और उनकी यह यात्रा एक उदाहरण बन गई कि रिश्तों में समझ, प्यार और सहयोग के साथ कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।